कोई लोहे को नष्ट नहीं कर सकता, लेकिन उसकी अपनी जंग कर सकती है। उसी तरह कोई किसी इंसान को बर्बाद नहीं कर सकता, लेकिन उसकी अपनी मानसिकता कर सकती है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक महान भारतीय उद्योगपति पद्म भूषण, पद्म विभूषण श्री रतन टाटा जी के बारे में, जिन्होंने टाटा ग्रुप को एक नई बुलंदी तक पहुंचाने में बहुत ही अहम भूमिका निभाई है। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई शहर में हुआ था। उनके पिता का नाम नवल टाटा और माता का नाम सोनू टाटा था। जब रतन टाटा 10 साल के थे, तभी उनके माता पिता मध्य 1940 के दशक में एक दूसरे से अलग हो गए। तत्पश्चात उनका पालन पोषण उनकी दादी नवजबाई टाटा द्वारा किया गया। रतन टाटा की प्रारंभिक शिक्षा मुंबई के कैथेड्रल और जॉन कैनन स्कूल से हुई। आगे की पढ़ाई के लिए रतन टाटा ने अमेरिका के कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। रतन टाटा एक शर्मीले व्यक्ति थे। समाज की झूठी चमक दमक में वो विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने टाटा ग्रुप में अपने कैरियर की शुरुआत 1961 में की। 1991 में उन्हें टाटा ग्रुप का चेयरमैन बना दिया गया। उन्होंने वैश्विक अर्थव्यवस्था में अपने आप को एक मजबूत खिलाड़ी के रूप में स्थापित कर दिया। इसके बाद उन्होंने टाटा टी, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील जैसी कंपनियों को शिखर तक पहुंचाया। टाटा ग्रुप का बिजनेस आज लगभग 100 देशों में फैला हुआ है। इसमें लगभग 6.5 लाख लोग काम करते हैं। दोस्तों, सबसे अहम बात टाटा ग्रुप की ये है कि वो अपने फ़ायदे का बड़ा हिस्सा चैरिटी को दान करते हैं। चलिए अब बात करते हैं इस घटना की, जिसका जवाब रतन टाटा ने अपनी सफलता से दी। जब टाटा ने 1998 में टाटा इंडिका कार बाजार में निकाली थी, रतन टाटा का यह ड्रीम प्रोजेक्ट था, लेकिन इंडिका कार को बाजार में अच्छा रिस्पांस नहीं मिला, जिसके कारण कुछ सालों में टाटा मोटर्स घाटे में जाने लगी। टाटा मोटर्स के साझेदारों ने रतन टाटा को कार व्यापार में हुए नुकसान के लिए कंपनी को बेचने का सुझाव दिया, और ना चाहते हुए भी रतन टाटा को दिल पर पत्थर रखकर ये काम करना पड़ रहा था। उसके बाद वे टाटा मोटर्स के साझेदारों के साथ अपनी कंपनी बेचने का प्रस्ताव लेकर फोर्ड कंपनी के पास गए। उनके कई घंटे बात करने पर फोर्ड के चेयरमैन ने रतन टाटा को बातों ही बातों में यह कह दिया कि जब तुम्हें इस बिज़नेस के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो तुमने कार को लॉन्च करने में क्यों लगाया? हम तुम्हारी कंपनी को खरीदकर बस तुम पर एहसान कर रहे हैं। यह बात रतन टाटा को दिल पर लग गई। रतन टाटा उसी दिन अपनी पूरी टीम के साथ अमेरिका से मुंबई आ गए। उसके बाद रतन टाटा ने अपनी कंपनी को सफल बनाने के लिए जान लगा दी। देखते ही देखते टाटा कार का बिजनेस ग्राफ बढ़ने लगा। इससे उन्हें बहुत फ़ायदा होने लगा, और दूसरी तरफ फोर्ड कंपनी नुकसान में जा रही थी और वह सन 2008 के अंत तक दिवालिया होने के कगार पर थी। उस समय रतन टाटा ने फोर्ड कंपनी के सामने उनकी लग्जरी कार लैंड रोवर और जैगवार को खरीदने का प्रस्ताव रखा। बदले में फोर्ड को अच्छा खासा दाम देने को कहा। उन्होंने यह प्रस्ताव खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। फोर्ड के चेयरमैन उसी तरह अपनी साझेदारों के साथ टाटा मोटर्स के मुख्यालय पहुंचे। डील में यह तय हुआ कि लैंड रोवर और जैगवार 9,300 करोड़ में टाटा मोटर्स के अधीन रहेंगे। इस बार भी फोर्ड के चेयरमैन ने वही बात दोहराई जो पहले उनके सामने कही थी, लेकिन इस बार बात पॉजिटिव थी। उन्होंने कहा कि आप हमारी कंपनी खरीदकर हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। आज लैंड रोवर और जैगवार टाटा समूह का ही एक हिस्सा हैं और सारी दुनिया में भारतीय कंपनियों का नाम रोशन कर रहा है। रतन टाटा ने कभी किसी को अपमानित नहीं किया। यही उनकी महानता है। यही वो गुण है जो एक सफल और एक महान व्यक्तित्व का परिचायक है। जब व्यक्ति अपमानित होता है तो उसका परिणाम क्रोध होता है, लेकिन महान लोग अपने क्रोध का उपयोग अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए करते हैं, ना कि किसी नकारात्मक कार्य के लिए। रतन टाटा द्वारा कहा गया है, आगे बढ़ने के लिए जीवन में उतार चढ़ाव बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ईसीजी में भी एक सीधी लाइन का मतलब होता है कि हम जिंदा नहीं हैं।
दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि जब भी हमारी न्यू वीडियो आए तो सबसे पहले आप तक ज़रूर पहुंचे।